कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को सेक्युलर बनने की शर्त पर ही सीएम बनाया था, तब से लेकर अब तक यानी करीब 1 साल से शिवसेना बार बार हिंदुत्व के सवाल पर फंस जाती है और उसे बार बार ये कहना पड़ता है कि हिंदुत्व से उसने किनारा नहीं किया है। लेकिन कई ऐसे मौके आए जब शिवसेना हिंदुत्व के सवाल पर चुप्पी साधे बैठी है तो बीजेपी फौरन शिवसेना पर हमला करने से नहीं चूकती। शिवसेना ने एक बार फिर से सफाई पेश की है, उसने अपनी हिंदुत्ववादी छवि में कोई बदलाव नहीं किया। शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेता संजय राउत ने एक बार फिर कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा उसने नहीं छेड़ा। राउत ने कहा कि हमें किसी भी अन्य पार्टी से हिंदुत्व सर्टिफाइड होने की जरूरत नहीं है, हम हिंदुत्ववादी थे, हैं और हमेशा हिंदुत्ववादी रहेंगे। राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम उनकी तरह हिंदूवादी राजनीति का खेल नहीं करते। जब कभी भी देश को हमारी जरूरत होगी, शिवसेना हमेशा हिंदुत्व की तलवार लहराते हुए आगे आएगी। शिवसेना के एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी ने कई बार उसके हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए उस पर हमला किया। ताजा मामला महाराष्ट्र में मंदिर सहित तमाम धार्मिक स्थलों को खुलवाने का है। बीजेपी ने मंदिरों को खोलने के लिए एक तरह से पूरे राज्य में आंदोलन किया था। बीजेपी का ये तर्क था कि जब बार, सिनेमा हॉल सभी खोल दिए गए तो मंदिरों को खोलने में क्या परेशानी है। और इस मामले में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी लिखी थी। आखिरकार उद्धव ठाकरे ने मंदिर सहित तमाम धार्मिक स्थलों को खोले जाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन दिवाली के अगले ही दिन से पहले सावरकर को लेकर भी शिवसेना और बीजेपी का आमना सामना हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए सवाल किया था कि शिवसेना का ये कैसा हिंदुत्व है कि वे वीर सावरकर सभागृह में दशहरा की रैली करते हैं, लेकिन वे उन लोगों को कुछ भी नहीं कहते जिन्होंने वीर सावरकर का हमेशा अपमान किया है। वीर सावरकर सभागार में शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर वीर सावरकर का नाम नहीं लिया था। बीजेपी ने इस बात को लेकर शिवसेना पर निशाना साधा। असल में कांग्रेस और एनसीपी के कई मौकों पर सावरकर का विरोध हो चुका है। माना जा रहा है कि कांग्रेस और शरद पवार को खुश करने के लिए ही उद्धव ठाकरे सावरकर का नाम लेने से बचते हैं। राम कदम ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए यही बात कही कि शिवसेना कांग्रेस पार्टी पर तब चुप क्यों रहती है जब कांग्रेस के नेता वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब शिवसेना का हिंदुत्व कहां चला जाता है।